नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आरआरबी ग्रुप डी की हम क्लास शुरू कर चुके हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास पर बने, पढ़ने आएँ और पढ़ें और पढ़ें। क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। आज हम लेके आए हैं टॉप 20 साइंस के क्वेश्चन हैं। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। बस आप रट्टा मारते जाइए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। मिलता हूँ। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करें आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कर लें और चैनल पर सपोर्ट कर लें। चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। साथियों, सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखिएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में बेहतर ढंग से आप उस पर परफॉर्मेंस अपना दिखा पाएंगे और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आइए साथियों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी बच्चों तक फैला दें ये क्लास, और सभी तक इसको शेयर करें जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। देखिए, आइए शुरू करते हैं। साइंस के हम क्वेश्चन लाए हैं आज। देखिए, साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन है यहाँ पर। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? साथियों, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दे रखा है सामान्य नमक, और दूसरा है समुद्र, और तीसरा है स्टार्च, और चौथा है ग्लूकोज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य नमक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सामान्य नमक इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य नमक घुला रहता है। पदार्थ कौन सा है? पदार्थ की बात कर रहा है तो सामान्य नमक इसका सही उत्तर हो जाएगा। रट लेना, 101% एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे पर जंग रस्ट लगती है। साथियों, लोहे पर जंग जो लगती है वो रस्ट लगती है किसके कारण से? वही पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखिए, कभी भी आप साइंस नहीं खोल करके देखे हैं कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्लास पर डे करिए, क्लास में बेहतर ढंग से लगे रहिए, और क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप समझते रहिए और करते रहिए। और क्लास को पूरी क्लास देखिए, बता रहा हूँ पूरी क्लास आप देखेंगे तभी आपको इस क्लास से कुछ मिल पाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं मिल पाएगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। लोहे पर जंग लगी रहती है, लगती है या लगी रहती है, कुछ भी कह सकते हैं। जो लोहे पर जंग लगती है मतलब रस्ट होती है। जो जंग लगी रहती है क्या कहते हैं? उसको रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? किसके कारण से लगती है? तो इसका जो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है फेरिक ऑक्साइड से, बिल्कुल नहीं होगा। जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ये भी क्या होगा? ये भी नहीं होगा। देखिए क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें मान लीजिए, इसमें कह रहा है कि इसमें मान लीजिए फेरिक ऑक्साइड क्या है? फेरिक ऑक्साइड से भी यहाँ पर अगर हम एक ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर कह सकते हैं कि जल योजित फेरस तथा फेरिस ऑक्साइड से भी हो सकता है, और यहाँ पर क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्बोनेट से भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी के कारण। क्या हो सकता है? उपर्युक्त सभी के कारण। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सभी के कारण होता है। क्या हो जाएगा? सभी के कारण। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको तीनों में से कोई एक भी ऑप्शन दे रखा है एग्जाम में तो वहां पर आप सही उत्तर लगा करके चले आएंगे। याद रखिएगा, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंसुलिन की खोज की थी। साथियों, इंसुलिन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है बेंटिंग ने, दूसरा है डोमेक ने, और तीसरा है रोनाल्ड रॉस ने, और चौथा है हॉर्वेने ने। क्या है इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों बेंटिंग ने। कौन किया था? बेंटिग ने किया था। कौन किया था साथियों? बेंटिग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन की खोज बेंटिग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। साथियों, कैसे परिवर्तित किया जाता है? किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है? यही पूछ रहा है। ध्यान रखना क्या हो जाएगा इसमें। पहला ऑप्शन उष्मा उपचार दिया है, हीट
ट्रीटमेंट दिया है, और दूसरा है हाइड्रोजनीकरण की द्वारा, और तीसरा दिया है ऑक्सीजन द्वारा, और चौथा दिया है एंजाइमों के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वही पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है साथियों? हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो कौन सी हो जाएगी? पहले यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है जस्ता, दूसरा है स्टील, और तीसरा है सीसा, और चौथा है एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। ठीक है, स्टील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? साथियों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। ईंधन गैस की बात कर रहा है। पहला है भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस, और दूसरा है प्रोड्यूसर गैस, और तीसरा है ह्रास गैस, और चौथा है मार्स गैस। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आप मैं कहूँ तो इसको आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए, सभी क्वेश्चनों को लिख लीजिए जैसे मैं करवा रहा हूँ, या तो आप मन से क्लास को देखिए और याद करिए। 2-3 बार क्लास देखिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ साथियों, पर डे हम लाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ह्रास गैस। ह्रास गैस क्या हो जाएगा? ह्रास गैस जो हो जाएगा, लॉफिंग गैस जो होती है वही होती है, क्या है वो? आपकी फॉसिल फ्यूल नहीं है, मतलब कह रहा है ईंधन गैस फ्यूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? साथियों कह रहा है कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? क्या करता है साथियों? प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। ऑक्सीजन में क्या करता है? जलता है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो क्या करता है? प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो किससे बनाता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है फास्फोरस से, दूसरा है सोडियम से, तीसरा है लोहा से, और चौथा है गंधक से। किससे? गंधक से। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सोडियम से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट हो जाएगा, सोडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेदम फेदम क्या है? एक प्रकार का एक मछली होती है, या फिर एक पौधे का नाम है, या फिर एक बर्तन को कहते हैं, या फिर एक माप मेज़र को कहते हैं? क्या हो जाएगा? फेदम क्या है? तो साथियों फेदम एक प्रकार का माप है, मेज़र है, क्या है? माप है, एक प्रकार का क्या है? माप है। साथियों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए SSC RRB ग्रुप डी की। तो RRB ग्रुप डी वाले जो भी अगर अभी नए हैं आप, तो मैं एक क्लास लिया हूँ सिलेबस की, वो जा कर के आप देख लीजिए, जिससे कि आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है ना, सभी टॉपिक वाइज पूछ रहे हैं, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है इसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी, और कौन किस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है इसकी भी हमको जानकारी हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है साथियों ग्रुप डी में, ध्यान रखिएगा। जहाँ जो सिलेबस में मैं देख रखा हूँ, जो मैं सिलेबस आपको दिया हूँ, उसको आप जा करके देखिए, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, उसी बेस पर आप तैयारी करिए, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा एग्ज़ाम में जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ साथियों। रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? साथियों रिचर स्केल जो होती है किसके मापने में प्रयोग होता है? तो पहला है भूकंप की तीव्रता, दूसरा है वायु की गति, और चौथा है समुद्र की गहराई, और तीसरा है समुद्र की गहराई, और चौथा है शरीर का ताप। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, वो है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? साथियों, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो पहला ऑप्शन दे रखा है आइंस्टाइन, दूसरा है न्यूटन और तीसरा है अल्फ्रेड नोबल और चौथा है मैडम क्यूरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो है साथियों अल्फ्रेड नोबेल। कौन हो जाएंगे साथियों? अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लास्टिक ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है? पहला है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट से, दूसरा है आपका जिप्सम से, तीसरा है यूरिया से और चौथा है कार्बन से। साथियों, जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों जिप्सम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिप्सम से सही हो जाएगा। जिप्सम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि चिकित्सा या युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? साथियों, चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ध्यान रखना, तो कौन सी किरण हो जाएगी? वो हो जाएगी लेजर किरणें। कौन हो जाएंगी साथियों? लेजर किरणें हो जाएंगी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? साथियों, राडार में जो तरंगें होती हैं, राडार आप जानते हैं, उसमें कह रहा है कि किस प्रकार की तरंगें होती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है? राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? राडार में किस प्रकार की तरंगें हो जाएंगी? पहला आपका विद्युत तरंगें और दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगें और चौथा है ध्वनि तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगें इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकाश के नीले दिखाई होने का मुख्य कारण है। साथियों, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, किस वजह से दिखाई देता है, वही यहाँ पर पूछ रहा है। तो आकाश के नीले होने का क्या कारण है? तो पहला है सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। दूसरा है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। साथियों, यही इसका सही उत्तर है। वायुमंडल में वायु कभी कभी यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिए इतना दे के रखा है, इतना ही दिया है और इतना नहीं दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है, अगर इतना नहीं लिख रखा है तो आपका, अगर वहाँ पर प्रकीर्णन भी दे रखा है तो आपका वही उत्तर होगा। प्रकीर्णन की वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। साथियों, किसकी प्रकार की यहाँ पर पूरा दे रखा है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, उस वजह से क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन भी अगर लिखा है तो इसका उत्तर प्रकीर्णन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भूलिएगा नहीं। प्रकीर्णन के कारण से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। समझ में आया? तेज गति से आता हुआ हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या करना है? उसका पिच क्या होता है? उसका पिच उतना ही सुनाई देता है या फिर अधिक सुनाई देता है या फिर कम सुनाई देता है या फिर पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। उसका सही उत्तर है, उसका पिच क्या होता है? अधिक सुनाई देता है। क्या है? अधिक सुनाई देता है। तेज गति से आता हुआ गाना हॉर्न बजाता है, पिच अधिक सुनाई देता है। सुनती और ध्वनि रेशों में अंतर किया जा सकता है। साथियों, सुनती और
कितनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, छू कर सकते हैं, या फिर जलाकर, या फिर NaOH के क्रिया करके, या फिर HSO की क्रिया करके। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा साथियों, जला करके हम क्या कर सकते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जला करके हम पता कर सकते हैं। क्या है, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। साथियों, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है घट जाता है, या फिर बढ़ जाता है, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर शून्य हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा गलनांक जो है, गलनांक बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनांक घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? साथियों, गर्मियों में आपको सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं उसकी बात ये कर रहा है। उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, या फिर सस्ते होते हैं, या फिर आकर्षित होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। साथियों, उष्मा का इसमें कम प्रभाव पड़ता है। क्या है, बुरे अवशोषक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से गलन कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? साथियों, गलन नहीं होगा, गलत कथन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, लोहा पानी में डूब जाता है, या फिर लकड़ी पानी पर तैरती है, या फिर पारा पानी पर तैरता है, या फिर पारे में लोहा तैरता है। साथियों, थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पारा जो है पानी पर तैरता है। क्या है साथियों, पारा जो है वो पानी पर तैरता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक गलत कथन है। क्या है, गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों, स्टार लगा लीजिएगा, रट लीजिएगा। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो संतरे में जो विटामिन होता है वो विटामिन होता है साथियों, विटामिन सी होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। ये है आपके टॉप 20 क्वेश्चन। साथियों, विटामिन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टॉप 10-20 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज से हम क्लास शुरू कर चुके हैं RRB ग्रुप डी की। तो आप जितना से ज़्यादा हो सके ग्रुप डी वाले बच्चों तक ये क्लास को शेयर करें। यहाँ पर हम GS भी चलेंगे, करंट अफेयर भी समझेंगे, सब कुछ यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। सभी को हम क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर हम सारी क्लासेस को डिस्कस करेंगे। मिलता हूँ साथियों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर, सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, मैराथन भी होंगी, आपकी क्लासेस सभी होंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप चैनल से जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। मिलता हूं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना। मिलता हूँ तब तक के लिए, जय हिंद।